अरे गौरी, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। सुनो जी, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। अरे गौरी, तू तो बुरा मान जाती है। डार्लिंग, तुम खूबसूरत होती जा रही हो। गौरी किचन से रोटियां देती हुए कहती है। अच्छा, आज तुम्हें कैसे जाना? अरे तेरी रोटियां बता रही है। ये रोटियां देख, तुझे देख देख कर जलने लगी है। हाँ, साफ साफ कहो ना कि मेरी रोटी जली हुई है। क्यों मक्खन लगा रहे हो? कहीं घुमाने तो ले नहीं जाते? झूठ मूठ का सिर्फ घर का काम करवाते रहते हैं। तभी वहाँ पे चील आ गया। मालकिन, कुछ खाने का है क्या? हाँ, मुझे ही खा जाना। सच मालकिन? अरे चुप कर चील, उसने यूं ही मजाक में कह दिया है, सचमुच उसे मत खा। और बता, कैसे आया तू दुकान छोड़कर? मालिक, टुनटुनी चिड़िया ने ना एक नई जिद पकड़ ली है। मालिक, खुदाई कर रही है वो। जंगल के सभी जानवर देख देख कर हंस रहे हैं। अच्छा, क्या खुदाई कर रही है? टुनटुनी बेवकूफ़ तो नहीं है। अगर खुदाई कर रही है तो ज़रूर कोई बात होगी। और उसके साथ और भी कोई है क्या? हाँ मालिक, कालू कौआ। अच्छा, कलमुहा भी है साथ। चलता हूँ, जरा देखता हूँ। चल तो। चील के ऊपर बैठकर टीकू निकल जाता है जंगल की उस तरफ। वहाँ पहुँचता है तो देखता है टुनटुनी खुदाई कर रही है और उसमें कालू मदद कर रहा है। टुनटुनी खोदे जा रही है और कालू मिट्टी हटा रहा है। अरे टुनटुनी, ये क्या नया फितूर पाल लिया है? ये क्या कर रही है तू? अरे टीकू भैया, आओ ना, मेरी मदद करो ना। अरे काहे का मदद? अरे टीकू भैया, पूर्वी पंछियों ने कहा है जंगल में इस बार बारिश ज़्यादा दिनों तक होगी और जंगल में पानी जमा हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ एक नाला बना देते हैं हम सब मिलके, ताकि पानी जमा ही ना हो। पानी ना जमा होगा ना हमारे लिए परेशानी बढ़ेगी। ओ, तो तुझे ज्ञान मिला है। अरे टुनटुनी, क्या अपना समय बर्बाद कर रही है? जाकर अपना कुछ काम कर। अरे चल चील, चल इधर से। हाँ मालिक। टुनटुनी, टुनटुन, काम बंद कर। तू इधर से चल, तू मुझे ज्ञान मत दे। पहले अपनी जुबान छोटी कर, लंबी लंबी फेंके जाता है। चल। जा रहा हूँ। चील टीकू को लेकर निकल जाता है, लेकिन टुनटुनी और कालू कौआ दोनों खुदाई जारी रखते हैं। एक बार कालू कौआ टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? जंगल के सारे जानवर हम पर हंस रहे हैं, पंछी भी हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देखो कालू भैया, पूर्वी पंछियों ने कहा है, पिछली बार हमें कितनी समस्या देखनी पड़ी थी। पानी जंगल में जब रहता है तो ये जो अमीर है, टीकू बत्तख है, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये अपने ऊंचे वाले घर में चले जाते हैं, खाने पीने की भी दिक्कतें इन्हें नहीं होती है। लेकिन हमारे लिए तो दिक्कतें हैं ना। हम गरीब पंछियों के घोंसले टूट जाते हैं, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमें हमारी समस्या का समाधान तो खुद ही करना होगा ना। हाँ टुनटुनी, वो तो तुम सही ही कह रही हो। मैं बाकी पंछियों को भी लाने की कोशिश करूँगा। कोई फायदा नहीं है, मैंने सबसे कहा। कोई कहता है मुझे दाना ढूंढने जाना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें ही करना है। कालू कौआ और टुनटुनी दोनों मिलकर खुदाई फिर से शुरू कर देते हैं। अब रोज का यही काम था। टुनटुनी सुबह सवेरे जाकर दाने चुनकर ले आती थी और फिर खुदाई में लग जाती थी। कालू कौआ को
मोहिनी कौवी की डांट भी खानी पड़ती थी। अच्छा, लग गए हो उस पगली के साथ तुम भी वहाँ पे खुदाई करने के लिए, हाँ? और काम धंधा नहीं है? जग्गू कितने दिनों से कह रहा है उसे नानी के पास घुमा लाओ, जा नहीं सकते क्या? अरे मोहिनी, तुम ही लेकर चले जाओ ना, मायके भी घूम के आ जाओगी और मन भी लग जाएगा तुम्हारा। अच्छा, ऐसे तो मैके जाने के नाम पर चिढ़ जाते हो, अभी मैके भेज रहे हो, हाँ? मुझे भेज कर आराम से वो पागलों वाला काम करोगे, इसीलिए भेजना चाह रहे हो? अरे मोहिनी, समझा करो, पिछली बारिश में कितनी दिक्कत हुई थी, फिर इस बारिश में दिक्कत ना हो इसीलिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। हाँ, तुम ही दोनों ने तो ठेका ले रखा है जंगल का, बाकी पंछी तो यूं ही है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर कालू कौवा वहाँ से फिर निकल जाता है। टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचता है। क्या हुआ भैया, आज तो बहुत देर हो गई। अरे कुछ नहीं टुनटुनी, थोड़ा दाना लाने में देर हो गई। अरे भैया, मैं समझती हूँ आपके घर में भी चिक चिक हो रही है, आप चाहो तो ये काम छोड़ सकते हो। अरे नहीं नहीं, ये लोग तुम्हें नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों मिलकर खुदाई का काम जारी रखते हैं। सारे पंछी भले हंसते रहे, लेकिन इन्होंने आखिरकार नाला बना ही दिया। 2 दिन बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी जमा होने लगता है। धीरे धीरे बारिश का पानी बाढ़ के रूप में आ जाता है, और ऐसा बाढ़ कि इस बार सारे पंछी के घोंसलों तक पानी पहुंच जाता है। टीकू के ऊंचे वाले घर तक भी पानी पहुंच जाता है। अब सब पंछी आकर जमा हो जाते हैं एक टीले पर। टीकू भी आकर जमा हो जाता है। टुनटुनी और कालू से सारे पंछी पूछने लगते हैं, अरे तुमने तो कहा था इस बार बाढ़ का पानी नहीं अटकेगा। हाँ हाँ, इसी ने तो कहा था, मैं तो कितनी बार कह रही हूँ, मीनू नाम है मेरा, मीनू, मैं जो कहती हूँ बिल्कुल सही कहती हूँ। इन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया, थोड़ा अनाज जमा कर लेते तो कुछ फायदा होता, इनके नाला बनाने से तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, बाढ़ का पानी तो आ ही गया, रह ही गया। मालिक, बता दो मालिक, असली बात, इसमें मेरी गलती है। टीकू बोल पड़ा। सारे पंछी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, मैंने ही थोड़ा लालच किया, जिसका फल मुझे मिल रहा है। टुनटुनी और कालू कौवा ने नाला तो बनाया था, लेकिन मैंने ही उस नाले के मुंह में एक बड़ा सा पेड़ गिरा दिया, जिसकी वजह से वो नाला का मुंह ही बंद हो गया है, तो पानी जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए पानी जमा हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बारिश होगी और ये हाल हो जाएगा, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। टीकू भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया, कितने पंछियों को परेशानी हुई, हमारे सारे अनाज भीग गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। टीकू भैया, ये बहुत गलत है। अरे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, सारे पंछी चलते हैं, हम लोग सब दम लगा कर उस पेड़ को हटा देंगे। सारे पंछी गए वहाँ पर, उन्होंने दम लगाकर उस पेड़ को हटाया, जिसके बाद पानी आराम से बहने लगा और जंगल का पानी उतर आया। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में चले गए और अपने घरों को साफ सुथरा करने लगे। जंगल का पानी पूरी तरीके से निकल गया था। इधर गौरी टीकू को कहने लगी, खुद तो अच्छा काम कर नहीं सकते, कोई करता है तो उसे भी परेशान करते हो, तुम कब सुधरोगे? अरे जो सुधर जाए वो टीकू नहीं,